नमस्कार साथियों। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10 कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी के बहुत ही एक महत्वपूर्ण बुक है संचयन। और इस संचयन में पाठ 1 है। और इस पाठ 1 के अंतर्गत आज हम हरिहर काका जी के जीवन के बारे में, जो पाठ है संचयन के, हरिहर काका जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग जो है जिसके लेखक मिथिलेश्वर जी हैं, और इस जो पाठ है संचयन का हरिहर काका, उस पाठ का सारांश आज हम पढ़ेंगे, यानी कि पाठ का समरी। तो नमस्कार साथियों, और आप लोग का यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल पर मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस संचयन पाठ में हरिहर काका के जीवन के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, यानी कि पाठ का सारांश के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम क्या मिलता है इस पाठ के अंतर्गत। तो इस पाठ के जो लेखक हैं मिथिलेश्वर जी हैं। ये कहानी बहुत ही मर्मस्पर्शी कथा है। तो इस कहानी के अंतर्गत हम स्टार्ट करते हैं कि पाठ का भावार्थ जो है हरिहर काका, कहानी के कथाकार मिथिलेश्वर जी हैं। यह एक जो है कैसी कहानी है, मर्म स्पर्शी कथा है। और इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण पारिवारिक जीवन तथा हमारी आस्था के प्रत्येक मर्म स्थानों में अपने पांव फैला रही स्वार्थ प्रवृत्ति को उजागर किया है। स्वार्थ के कारण ही व्यक्ति अपनों में ही पराया हो जाता है और उसे समाज में किस प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कथा में इसका मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। इस प्रकार से हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें बता रहे हैं कि लेखक, यहाँ देखिए पहले लाइन में क्या है, लेखक हरिहर काका के जीवन में गहरे रूप से जुड़ा है। वह उनका काफ़ी सम्मान करता है। काका ने लेखक को बचपन में बहुत प्यार किया था। काका की अपनी कोई संतान नहीं थी। लेखक से ही वे अपने मन की सभी बातें शेयर करते थे, बातें बुलाकर बता देते थे। हरिहर काका ने अपनी परेशानियों के कारण लेखक से बातें करना बंद कर दी थी। वे मौन हो गए। लेखक उनकी चिंता करने लगा कि किस प्रकार हरिहर काका की हालत ठीक हो जाए। नेक्स्ट आगे क्या है, आगे है कि गांव में ठाकुरबाड़ी की स्थापना किसने की, किसी को नहीं पता। वर्षों पहले एक संत यहाँ आकर के रहने लगे। वे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे और ठाकुर जी के यहाँ सुबह शाम पूजा करते थे। बाद में लोगों ने चंदा जमा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। आगे देखते हैं फिर आगे क्या होता है कि गांव की बढ़ती आबादी के साथ मंदिर का विस्तार भी होता गया। गांव के ठाकुरबाड़ी का विशेष महत्व है। लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले यहाँ मनौती मांगने आते हैं। लोगों का ठाकुरबाड़ी पर अटूट विश्वास है। इसका संचालन एक धार्मिक समिति करती है। फिर आगे इसमें क्या है, आगे देख रहे हैं कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय ठाकुरबाड़ी के द्वार खोल दिए जाते हैं। गांव में हरिहर काका का परिवार है और वे क्या है, 4 भाई हैं। हरिहर काका को छोड़कर सभी का पूरा भरा परिवार है। हरिहर काका की 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। दोनों में से किसी को भी बच्चा न था। वे अपने भाइयों के साथ रहते थे। चारों भाइयों के पास
60 बीघे ज़मीन थी और ये जो ज़मीन 60 बीघे जो ज़मीन थी ये प्रत्येक भाइयों के जो है हिस्से 15 बीघे आती थी। सबकी नज़र काका की ज़मीन पर थी। हरिहर काका का जीवन एक मुसीबत बन गया था। पहले परिवार वाले पूरा ध्यान देते थे, परंतु अब उनके साथ व्यवहार किया जाता, अब उनके पास क्या दुर्व्यवहार किया जाता। उन्हें बचा खुचा खाना दिया जाता, बीमार होने पर कोई पूछने वाला भी नहीं था। आस पड़ोस के लोग ही आकर के उनको देख रेख करते थे या उनके हाल समाचार पूछते थे। एक बार की बात है कि एक बार क्या है, भतीजे के दोस्त के आने पर घर में विभिन्न व्यंजन बनाए गए, परंतु उन्हें रोज की तरह भात और अचार ही दिया गया। तो उन्होंने गुस्से में थाली फेंक दी और बाहर चले गए। फिर आगे क्या होता है कि जब ठाकुरबाड़ी के महंत को पुजारी के सारी घटना के बारे में जानकारी हुई तो वे बड़े प्यार से काका को अपने साथ ठाकुरबाड़ी लाए और उनकी जो है इतनी आवभगत की कि हरिहर काका को भी लगने लगा कि अपने जीवन का सबसे बड़ा और अच्छा दिन यहीं बिताना है। फिर यहाँ पर आगे क्या होता है कि महंत ने विभिन्न प्रकार के लालच देकर काका से जमे हथियाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए। जब काका के भाइयों को घर जाकर के पता चला तो उन्हें जमीन जायदाद की चिंता सताने लगी। उन्होंने पत्नियों को डांटा और काका को घर लिवा आए। घर पर सभी ने काका से माफ़ी मांगी और उनकी सेवा करने लगे। काका ने मन ही मन सोच लिया कि हमारे अपने जीते जीवे अपनी ज़मीन जो है किसी के नाम नहीं करेंगे। यदि उन्होंने ज़मीन दे दी तो उनका जीवन नरक बन जाएगा। फिर देखते हैं कि आगे इसमें क्या होती है इस कहानी सारांश में। ठाकुरबाड़ी के महंत ने काका का अपहरण करवा करके उनसे कई कागजों पर अंगूठे के निशान ले लिए और उनसे मारपीट की। पुलिस की मदद से ही उन्हें छुड़ा लिया गया। हरिहर काका ने परिवार में किसी के नाम जमीन जायदाद ना की तो उनके भाइयों ने काका के साथ मारपीट की तथा अपने नाम जमीन लिखवानी चाहिए। काका की चीख पुकार सुनकर लोग आ गए और उन्होंने काका को बचा लिया। अब काका क्या करते हैं कि काका का निर्णय क्या होता। अब काका निर्णय किया कि वे किसी के साथ ना रहेंगे। वे परिवार से अलग पुलिस सुरक्षा में रहने लगे। लोगों में जिज्ञासा बनी रही कि ज़मीन किसके हिस्से में आएगी। हरिहर काका अब बिल्कुल मौन हो गए। लोग उनसे पूछने लगे, मन में ख्याल भी सब करने लगे कि इनको अपनी वो ज़मीन देंगे। फिर देखते हैं उन्होंने एक नौकर रख लिया तो जो उनकी पूरी देखभाल करता। पुलिस के जवान सुरक्षा देते थे, सुरक्षा हेतु थे और वे भी काका खर्चे पर मौज उड़ा रहे थे। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो है हरिहर काका का जो पाठ है वो समाप्त होता है। जो हमने आप लोगों के सामने हरिहर काका जो मिथिलेश्वर जी द्वारा लिखित ये कहानी का मैंने आप लोगों के सामने सारांश प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ एक नए वीडियो को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.